जय हिंद साथियों। परिवर्तन क्लासेस मगहर में आप सभी लोग का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बाबू कि आगे हम लोग जो भी रीजनिंग की सीरीज चालू करने वाले हैं, खास करके आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के लिए उसके सिलेबस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कौन कौन से चैप्टर्स इसमें क्वेश्चन पूछता है और कौन कौन से चैप्टर को इसमें ध्यान नहीं देता है। तो आइए शुरू करते हैं, यहीं पे सारा डिस्कशन करते हैं कि क्या है क्या नहीं है आपका। ठीक है, ये हम लोग का परिवर्तन क्लासेस का लोगो। और आते हैं पहले स्लाइड पे हम लोग। आपकी पहली स्लाइड है कहाँ गई भाई? हाँ, आपकी पहली स्लाइड है क्या? आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, इसी में एसएससी जीडी आप लोग ऐड कर सकते हैं। एसएससी जीडी, इस पे अभी डिस्कशन हम कर देंगे कि एसएससी जीडी में कौन से चैप्टर ऐड हैं, कौन से चैप्टर ऐड नहीं है। तो इस आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में आप सभी लोग को पता होगा टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 120 क्वेश्चन पूछे जाने हैं और इस 120 क्वेश्चन में बाबू आप लोग का 35 रीजनिंग का वेटेज है, 35 आप लोग का मैथ पूछा जाना है। कितने हो गए? 35 दूनी 70, 50 बचा। 50 आप लोग के जीके जीएस जो भी कहते हो आप लोग, जीके जीएस जीए, ठीक है ना, ये पूछा जाएगा। और हम लोग का मेन फोकस आज किस पे होगा? इस 35 नंबर रीजनिंग वाले पे, कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से चैप्टर में सिर्फ एक क्वेश्चन कभी टच किया, एक ही शिफ्ट में टच किया। उन सारे कंफ्यूजन को आज हम लोग यहाँ दूर करेंगे। तो शुरू करते हैं। चलो, रीजनिंग में पहला चैप्टर जो होगा आप लोग का वो होगा, पहला है समानता, एनालॉजी। एनालॉजी एनालॉजी जो भी पढ़ना हो पढ़िए आप लोग। समानता, इसमें होता क्या है कि आप लोग को चाहे नंबर दे दे, चाहे अल्फाबेटिकल में खिलाए, चाहे जीएस से संबंधित क्वेश्चन दे, कुछ भी शब्द देगा, दे देगा और पूछेगा कि इसके समान कौन सा है, उसको छांटना है। ठीक है ना? तो ये हो गया पहला, समानता। दूसरा चैप्टर आप लोग का वर्गीकरण। वर्गीकरण यानी इसमें चार ऑप्शन आप लोग को दे देगा, ए बी सी और डी। इस चार ऑप्शन में से एक टू जो होगा वो अलग होगा तीन से, उसको छाड़ना रहेगा। वो भी कई प्रकार से हो सकता है। आप लोग का शाब्दिक रूप से दे सकता है, जीएसजी के संबंधी कुछ शब्द डाल दे चारों ऑप्शन में। हो सकता है वो एबीसीडी अल्फाबेटिकल डाल दे। हो सकता है वो न्यूमेरिकल डाल दे, नंबर से संबंधित नंबरों का एक समूह दे दे। या हो सकता है नॉन वर्बल के प्रश्न दे दे, कुछ आकृतियां चारों में दे दे, उसमें से एक आकृति जो तीन से अलग होगी उसी को छांटना है। उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसको भी हम लोग पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे। आते हैं, अगला क्या है? कोडिंग डिकोडिंग। रीजनिंग शुरू नाम सुनते ही आप लोग को सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग जब कहीं दिमाग में आता होगा कि कोडिंग डिकोडिंग से ही रीजनिंग की शुरुआत होती है, ठीक है ना? तो ये कोडिंग डिकोडिंग से भी आप लोग के क्वेश्चन पूछे जाने हैं इस आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल में। ठीक है बच्चा लोग। आगे आप लोग का चौथा जो चैप्टर है वो है संख्या श्रृंखला, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यही बस नहीं, जितने भी आप लोग के वर्दी वाले एग्जाम होते हैं, चाहे यूपीपी हो, चाहे एसएससी जीडी, चाहे आर्मी हो, चाहे अग्निवीर हो, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई हो, इन सब में संख्या श्रृंखला क्वेश्चन पूछता है। मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है। सारे के सारे एग्जाम में तो श्रृंखला से क्वेश्चन आते ही हैं, संख्या श्रृंखला। लेकिन खास करके जिसमें आप लोग को लाठी लेके घूमना हो या वर्दी पहनना हो, उसमें इसका वेटेज काफी अच्छा खासा होता है। अगला आता है कथन निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इंग्लिश भूल गई है शायद में। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्पेलिंग देख लीजिएगा आप लोग। अच्छा, कथन निष्कर्ष, बहुत लोग क्या होता है कि इसको समझ लेते हैं, सिलोजिज्म को कथन निष्कर्ष समझ लेते हैं। देखो बाबू, कथन निष्कर्ष अलग है, सिलोजिज्म अलग है। सिलोजिज्म के जो प्रश्न आते हैं उस प्रश्न में कथन देके निष्कर्ष दिया रहता है, पूछता है कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है, तो कथन निष्कर्ष में नहीं आएगा। आप लोग की जो रीजनिंग होती है उसको हम लोग मेनली तीन पार्ट में बांट सकते हैं। रीजनिंग को, रीजनिंग तीन पार्ट में बांट सकते हैं बच्चा। कौन कौन से पार्ट में? तो पहला होता है आप लोग का शाब्दिक। पहला होता है आप लोग का शाब्दिक, शाब्दिक रीजनिंग, जिसको कहते हैं वर्बल रीजनिंग। इंग्लिश भी लिख दें? चलो, दूसरा पार्ट जो होता है आप लोग का रीजनिंग अशाब्दिक। अशाब्दिक जिसको आप लोग नॉन वर्बल कहते हो, नॉन वर्बल।
और इसी में फूटू फाटा जितना भी देखने को मिलता है वो सब नॉन नॉन वर्बल या अशाब्दिक रीजनिंग का ही भाग होता है। तीसरा जो होता है आप लोग का वो होता है लॉजिकल लॉजिकल रीजनिंग या तार्किक लॉजिकल रीजनिंग। और आप लोग का ये रेलवे में बहुत ही अच्छी भूमिका इसकी रहती है लॉजिकल रीजनिंग की। और ये जो आप लोग का कथन निष्कर्ष है ना बाबू, ये वाली चीज, ये आप लोग का इसी लॉजिकल रीजनिंग के अंतर्गत ही आता है। इसको भी हम लोग को डिस्कस करना है कि कथन निष्कर्ष जो है ऊपर वाला। अच्छा, अच्छी बात यह है कि जो कथन निष्कर्ष आप लोग का है ना बाबू, ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इस वाले से सिर्फ और सिर्फ आप लोग के आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा था। ये जो है ना, इससे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आप लोग के आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा था। इससे कांस्टेबल में क्वेश्चन नहीं बने हैं, कांस्टेबल में क्वेश्चन नहीं बने हैं बाबू। लेकिन आरपीएफ एसआई में है तो कांस्टेबल में भी दोनों को जोड़ के साथ के साथ पढ़ेंगे तो उसमें भी इसको देख लेंगे। अच्छा, इसमें भी बना था तो सिर्फ किसी एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा था, बाकी और क्वेश्चन नहीं बने थे इससे लॉजिकल से, इस आप लोग के कथन निष्कर्ष वाले चैप्टर से। ठीक है ना। अगला चैप्टर आप लोग को जो डिस्कशन करना है हमें, वो है न्याय निगमन सिलोजिज्म। कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, इस टाइप वाला जो क्वेश्चन होता है वो न्याय निगमन, न्याय संगत या न्याय करना, जो भी आप लोग कह लीजिए, सिलोजिज्म उसके अंतर्गत ये आता है न्याय निगमन। इसको भी इस पर भी हम लोग को चर्चा करनी है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आप लोग के आरपीएफ में क्वेश्चन बने हुए हैं और अच्छे खासे बने हैं। अगला आप लोग का रक्त संबंध। रक्त संबंध भी एक चैप्टर ऐसा है कि इससे भी आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन बने हैं। आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन तो आए हैं लेकिन कांस्टेबल में नहीं पूछे हैं, कांस्टेबल में नहीं। इससे एक क्वेश्चन बना था पिछली बार का जो आरपीएफ एसआई हुआ था, सिर्फ एक क्वेश्चन, ठीक है ना। और सबसे सब शिफ्टों में एक एक क्वेश्चन था, लेकिन इस वाले से किसी एक शिफ्ट में सिर्फ दिया था, बाकी कांस्टेबल में क्वेश्चन नहीं पूछा था आपके रक्त संबंध से। ठीक है बाबू, रक्त संबंध से क्वेश्चन नहीं दिया था। यही हाल आप लोग का घन और पासा जो अगला चैप्टर है, घन और पासा, वही कहानी आप लोग की घन और पासे की भी है। घन और पासे से भी आप लोग के कांस्टेबल में एक क्वेश्चन बना था, कांस्टेबल में एक क्वेश्चन बाबू बना था। और एसआई में जो था, एसआई में इससे 4 या 6 क्वेश्चन थे। तो इसको भी हम लोग इसी में डिस्कस करेंगे आरपीएफ वाले बैच में ही, जो हम लोग चालू करने जा रहे हैं कल से। ठीक है बच्चा लोग, इसमें किसी को दिक्कत हो तो बताओ, घन और पासा का। उसके बाद आता सीटिंग अरेंजमेंट, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 9वां जो है बैठने की व्यवस्था या बैठक व्यवस्था कह लीजिए, बैठने की व्यवस्था, इससे क्वेश्चन बनते हैं आप लोग के कांस्टेबल और एसआई दोनों में। तो आरपीएफ में इसको भी हम चर्चा करनी है, बैठने की कितने प्रकार की व्यवस्था हो सकती है, किस टाइप का किस किस टाइप का क्वेश्चन बनता है और किस टाइप का क्वेश्चन वो पूछा था, उन सब पे हम डिस्कस करेंगे। पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी कलेक्शन हो गया हम लोग के पास, उसको भी लाके हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चा, आगे बढ़े। अगला आप लोग का अशाब्दिक श्रृंखला नॉन वर्बल सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज या अशाब्दिक श्रृंखला, इससे भी एक क्वेश्चन बना था आप लोग कांस्टेबल में, किसी एक शिफ्ट में, सिर्फ किसी एक शिफ्ट में कांस्टेबल में पूछा था, नहीं तो कांस्टेबल में क्वेश्चन नहीं बने थे। ठीक है ना। और आरपीएफ इसमें क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो अशाब्दिक श्रृंखला नॉन वर्बल सीरीज फोटो दे देगा, आगे कौन सी फोटो आएगा या कौन सा आके इसमें फिट होगा, जो भी है, तो इस पे भी हम लोग को चर्चा करनी है, किससे आके अशाब्दिक श्रृंखला पे भी, नॉन वर्बल सीरीज में भी। अगला है आकृतियों की गणना। आकृतियों की गणना भी आप लोग का जो चैप्टर है बाबू, आकृतियों की गणना एक या दो शिफ्ट में कांस्टेबल में पूछा था, बाकी एसआई में इससे क्वेश्चन बने थे अच्छे खासे। ठीक है ना, पिछली बार की हम बात कर रहे हैं जो आप लोग का हुआ था, तो इसको भी हम लोग चर्चा करेंगे आकृतियों की गणना में भी। साथ में अगला है आकृति संकलन या कंप्लीशन ऑफ फिगर। एक फिगर दे देगा जिसमें जिसके कुछ भाग मिसिंग रहेंगे, वहां पे कौन सा ऑप्शन आके फिट होगा जो इस आकृति को पूरा कर देगा, वही आकृति संकलन या कंप्लीशन ऑफ फिगर। इस चैप्टर को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे है दर्पण एवं जल प्रतिबिंब। दर्पण एवं जल प्रतिबिंब, कोई भी वस्तु है, एबीसीडी है, कुछ भी लिख दिया, उसका जल प्रतिबिंब कैसा होगा, दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा, इससे भी हम लोग को चर्चा करनी है। अगला है आप लोग क्या, पहेली, पजल। पजल से सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आप लोग के आरपीएफ एसआई में बने थे, आरपीएफ एसआई। कांस्टेबल में इस पजल से क्वेश्चन नहीं पूछता है आप लोग का, ठीक है, लेकिन इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे एकदम शुरुआत से। अगला आप लोग का है क्या, असमानता, इट इज। और जो आप लोग के आरपीएफ का लास्ट चैप्टर होगा,
यहीं तक जो हम चैप्टर लिखे हैं, जितने चैप्टर का जिक्र किए हैं, वो असमानता तक, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल, इक्वल, नॉट इक्वल, ये सब जितने भी चिन्ह मिलते हैं वो असमानता में देखने को मिलता है। और इस यहाँ तक जो आप लोग ऊपर देखे हैं, यही सब आप लोग के सिलेबस में है, किसमें, आरपीएफ वाले में। यहीं से आप लोग के मैक्सिमम क्वेश्चन बने हैं। जिस किसी चैप्टर से एक क्वेश्चन भी बना था, उस चैप्टर को भी हम इसमें सम्मिलित कर लिए हैं। आगे का जो बच्चा आप लोग का मिसिंग नंबर, इस मिसिंग नंबर को, ये ऊपर समझ रहे हैं ना बाबू आप लोग, आरपीएफ, आरपीएफ वालों के लिए ऊपर वाले चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। नीचे जो आप लोग का दिख रहा है मिसिंग नंबर, इस मिसिंग नंबर से आप लोग के ग्रुप डी में भी क्वेश्चन बना है। ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी का नाम सुने होंगे, आरआरबी एनटीपीसी, इसका सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों में इस वाले चैप्टर से क्वेश्चन बने थे। साथ ही साथ आप लोग के एएलपी सीबीटी 1 और सीबीटी 2, उन दोनों में क्वेश्चन बने थे। साथ ही साथ आरआरबी जेई का जो एग्जाम होता है बाबू, आरआरबी जेई के एग्जाम में भी इस मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या, सॉरी ये लुप्त संख्या, लुप्त संख्या से क्वेश्चन पूछते हैं मिसिंग नंबर में भी। ठीक है, लुप्त संख्या से आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 सीबीटी दोनों में बना है। एलपी में भी बना, ग्रुप डी में नहीं आया बाबू, सॉरी। एलपी के सीबीटी 1 सीबीटी दोनों में पूछा है, और आरबी जेई का जो पेपर होता है उसमें भी इस मिसिंग नंबर से क्वेश्चन पूछता है। कांस्टेबल में इससे क्वेश्चन अभी तक नहीं बना। आरबीआई, आरपीएफ, एसआई में भी मिसिंग नंबर से एक भी क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा है। ठीक है, अगला चैप्टर जो आप लोग का आता है क्या, वेन डायग्राम। इस वेन डायग्राम से, वेन डायग्राम, इस वेन डायग्राम से आप लोग के एलपी सीबीटी 1 में तो पूछा था, सीबीटी 1 में तो पूछा था, सीबीटी 2 में क्वेश्चन नहीं बने। साथ ही साथ आप लोग के एनटीपीसी में दोनों शिफ्ट में पूछा था, एनटीपीसी के सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 दोनों में इससे क्वेश्चन बने थे। साथ के साथ जेई में भी इससे क्वेश्चन बनते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ आरबीआई की बात कर रहे हैं बाबू, ठीक है ना, आरआरबी, सॉरी, कहाँ से बार बार आरबीआई निकल रहा है, आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है ना, वही जो होता है। तो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, इससे भी क्वेश्चन उसमें बने हैं। आते हैं स्लाइड पे, देखते हैं क्या है। हाँ, ये सब वो चैप्टर है बाबू जो कि रीजनिंग की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन इनसे क्वेश्चन अभी तक आप लोग के कांस्टेबल एग्जाम में पूछा नहीं है। लेकिन इस पे भी डिस्कशन हम लोग करेंगे, जब शुरू करें तो रीजनिंग का हर एक चैप्टर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और साथ में देखेंगे कि एसएससी जीडी के लिहाज से जो चैप्टर महत्वपूर्ण है उसकी भी हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। साथ के साथ एक दो चैप्टर ऐसे हैं जो उसमें पूछता है, इसमें नहीं पूछता है। एक दो चैप्टर ऐसे हैं जो इसमें पूछता है, उसमें नहीं पूछता है। तो सबको हम एक साथ टाइटल पे लगा के लिख के एक साथ लेके चलेंगे, जिससे जो लोग आरपीएफ के लिए पढ़ रहे हैं उन लोग का भी फायदा हो, जो लोग जीडी के लिए पढ़ना चाह रहे हैं उन लोग के लिए भी फायदा हो। ठीक है ना। अगर आप लोग का क्या दिशा परीक्षण, दिशा परीक्षण से बाबू, ये जो चैप्टर है ना दिशा परीक्षण, ये हर एक दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आप लोग का ग्रुप डी हो, रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी, सीबीटी 1, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों में इससे क्वेश्चन बने हैं अच्छे खासे। और आरआरबी एएलपी, इसका भी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों में इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो इन सब की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। दिशा परीक्षण भी पढ़ेंगे अपने इस जो भी क्लास शुरू करेंगे उसमें। अगला है आप लोग का अंक गणितीय समीकरण, और उसके बाद एक चैप्टर आता है गणितीय समीकरण। इससे भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं। किसमें बनते हैं, बस इन्हीं सब में, ग्रुप डी में ही बनता है खूब झारो झार। ग्रुप डी में बाबू ना अंक गणितीय और गणितीय संक्रिया से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। अच्छे खासे का मतलब क्वेश्चन ऐसा बनता है जो टाइम टेकिंग होता है। वही जो प्लस का अर्थ, माइनस, माइनस का अर्थ, भाग, फलान ढिकान होता है। किन दो शब्दों को बदलने पे समीकरण संतुलित हो जाएगा, किन दो अंकों को बदलने पे समीकरण संतुलित हो जाएगा। इन सब तरह के क्वेश्चन, सब तरह के क्वेश्चन इस गणितीय संक्रिया के अंतर्गत जो आता है वो ग्रुप डी पूछा हुआ है, और उसका प्रीवियस ईयर हम लेकर आएंगे बाबू। ठीक है ना। अगला आता है आप लोग का शब्दों का अनुक्रम, वर्ड अरेंजमेंट। इस वर्ड अरेंजमेंट से इन सब में क्वेश्चन बहुत तगड़ा पूछते हैं। हाई क्या लगा रहे हैं, सेम टू यू, मतलब जो ऊपर पूछा है उसी में ये भी पूछा है। शब्दों का अनुक्रम, ये क्या होता है शब्दों का अनुक्रम। इसमें आप लोग को कुछ शब्द दे देगा, कहेगा कि इनके बढ़ते क्रम में रखने पर कितने का स्थान परिवर्तित नहीं होता है। कुछ संख्या या नंबर दे देगा और कहेगा इनको आरोही क्रम में रखने पर कितने ऐसे डिजिट होंगे या कितने ऐसे अंक होंगे जिनका स्थान परिवर्तन
नहीं होगा उसी स्थान पे होंगे। ये सब शब्दों के अनुक्रम के अंतर्गत पूछे जाते हैं। और ग्रुप डी में आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 1, सीबीटी 2 दोनों में क्वेश्चन बने हैं, और एएलपी, सीबीटी 1, सीबीटी 2 दोनों में क्वेश्चन बने हैं। तो इसको भी हम लोग देखेंगे बढ़िया से। अगला आप लोग का क्रम व्यवस्था या ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग से आप लोग का एलपी में क्वेश्चन बना था, बाकी अन्य किसी में नहीं बना था, लेकिन है चैप्टर बहुत बढ़िया। ठीक है, आसान भी है लेकिन इंटरेस्टिंग भी है, तो इसकी भी हम चर्चा यहाँ करेंगे। आगे आप लोग का आता है कैलेंडर, घड़ी, कैलेंडर, पंचांग। कैलेंडर जो है आप लोग का ये भी ग्रुप डी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। एनटीपीसी, 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 सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों दोनों के मद्देनजर ये भी इंपॉर्टेंट है, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। साथ के साथ आप लोग का एलपी का जो एग्जाम होता है, लोको पायलट आप लोग जिसको कहते हैं, इसके भी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में इससे क्वेश्चन बनते हैं, पंचांग या कैलेंडर से। अगला चैप्टर आप लोग का क्या, घड़ी, क्लॉक। क्लॉक से क्वेश्चन जिस तरह इन सब में बनता है, सेम घड़ी से भी ये लोग क्वेश्चन पूछे हैं। ग्रुप डी के भी क्वेश्चन आया है, एनटीपीसी के सीबीटी 1, सीबीटी 2 में पूछा है, और एएलपी के भी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में क्वेश्चन बना है इससे, घड़ी से, लेकिन आरपीएफ में नहीं पूछा है। लेकिन हम लोग सारा का सारा यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है ना बच्चा। तो ये घड़ी भी हम लोग को डिस्कशन करना है। अगला आप लोग को जो देखने को मिलेगा, कागज मोड़ना व काटना, ये आप लोग के एएलपी में इससे क्वेश्चन बना था, कागज मोड़ना एंड काटना, एएलपी यानी लोको पायलट वाला। इसमें भी सीबीटी 1 में सिर्फ क्वेश्चन आया था, सीबीटी 2 में इससे क्वेश्चन नहीं आए थे। तो ये भी हम लोग देखेंगे, कागज मोड़ना व काटना, समाहित आकृतियां, इमिडिएट फिगर, कौन सी आकृति जाके उसमें फिट हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है, ये भी आप लोग का क्वेश्चन बनता है एलपी में, तो इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में आता है अक्षरांकीय श्रृंखला, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज। अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज जो है ये हर एक एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे एलपी हो, सबकी दृष्टि से ये अल्फा न्यूमेरिकल, जिसमें अल्फाबेट भी हो, न्यूमेरिकल अंक भी हो, दोनों को मिली हुई जो सीरीज होती है वही अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज कहलाती है। इससे क्वेश्चन बनिए, तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ के साथ विविध में दो चार चैप्टर जो छूट रहे हैं, छोटे मोटे हैं, और उनका कॉन्सेप्ट लगभग इन्हीं सब से निकल के आता है, उनको भी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। आज का मेन मकसद ये था कि हम लोग का क्या है, आरपीएफ का सिलेबस। तो आरपीएफ का सिलेबस आप लोग का जो है वो आरपीएफ का सिलेबस मात्र 15 नंबर तक जो हम लिए हैं यहीं तक है, उसके नीचे से आरपीएफ क्वेश्चन नहीं पूछा है। लेकिन पढ़ेंगे हम लोग पूरा, जितने यहाँ लिखे हैं उस पूरे पे हम लोग चर्चा करेंगे। कब से करेंगे, तो डेली हफ्ते में 6 दिन होते हैं, हफ्ते में 6 दिन पढ़ाई होती है, एक दिन घूमना टहलना, घर का कामकाज या जो भी चीज़ हो। तो हफ्ते में 7 में से 6 दिन हम लोग एक दूसरे से लाइव रूबरू होंगे। आप लोग के प्रश्न होंगे, हमारे जवाब होंगे, साथ के साथ डेली कुछ थ्योरी के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उससे संबंधित प्रश्न लेकर आप लोग के समक्ष उपस्थित होंगे। समय क्या होगा, तो समय के लिए कई अभी कंफ्यूजन है। कुछ लोग कह रहे थे आप लोग में से ही कि सर जी 11 बजे से लाइए, कुछ लोग कह रहे थे सर जी शाम में लाइए 5 बजे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करिएगा कितने बजे से चाहिए। और आप लोग देखते तो सब हैं, कमेंट नहीं करते हैं, आके यहाँ कहते हैं कि सर जी इतने बजे चालू करिए, है ना। तो जैसा आप लोग कहेंगे, कोशिश रहेगी कि 11 से ही चालू हो, सुबह में 11 से 12 बजे तक। या अगर मैक्सिमम लोग की डिमांड रही कि सर 5 बजे से शुरू करिए, शाम में 5 से 6 लाइए, तो शाम में 5 से 6 ही आएंगे। लेकिन शुरुआत हम लोग की कहाँ से होगी, शुरुआत ऊपर से ही होगी, एकदम बेसिक से। हर एक चैप्टर का बेसिक, और उस बेसिक से संबंधित प्रश्न कैसे बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, और उससे संबंधित क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में कैसा पूछा है, सारी चीजों पे हम लोग एक किनारे से एकदम बढ़िया से बहारते हुए डिस्कशन करते चले जाएंगे, ताकि किसी का कुछ कंफ्यूजन ना रहे। बात समझ में आ रही है आप लोग को। ये रहा आप लोग का क्या, अच्छा जीडी के, इसमें इसमें से दो चार चैप्टर ही ऐसे हैं जो जीडी में नहीं आएंगे, बाकी सब कुछ जीडी में वैसे का वैसा ही रहेगा। तो जब शुरू करेंगे जो चैप्टर, बता देंगे कि जीडी में भी आता है कि नहीं आता है, या तो थंबनेल में डाल देंगे, आप लोग देख के जान जाइएगा कि सर जी कहाँ पढ़ा रहे हैं, किसके लिए है। ठीक है बाबू। और किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ पूछना हो, जांचना हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना रहने दें, और आप लोग अपने जो भी हित मित्र जान पहचान के लोग हमसे कह दीजिए कि अभी बेसिक से रीजनिंग हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पे। जो लोग इच्छुक हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जुड़ने का प्रयास करें जिसमें भी लाइव आएंगे। ठीक है ना, लाइव आने से 1 घंटा पहले हम आप लोग को सूचित कर देंगे, कम्युनिटी के द्वारा भी और पोस्ट के द्वारा भी। बाकी
आज के लिए इतना ही। आप लोग लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद आप लोग का।